हेलो बच्चों, मैं साक्षी एक बार फिर से वेलकम करती हूँ तुम लोगों का O2N डिजिटल एजुकेशन में। तो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आज 12th क्लास। 12th क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट। ठीक है, तो आई होप तुम सब बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होगे 12th क्लास के लिए। तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, क्यों आजकल लोग बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, क्यों इतना बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी क्यों हो रहा है आजकल। तो क्या है बायोटेक्नोलॉजी, किससे मिलकर बना है? बायो प्लस टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जीवित है, जो सेल्स है, उसका यूज करके हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए गुड है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है? बायो प्लस टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मीन्स आज हम जो मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ वो भी तो एक टेक्नोलॉजी है ना, थ्रू यूट्यूब के। और बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब वो एनिमल सेल्स भी हो सकता है, वो और क्या हो सकता है बच्चों, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो फंजाई भी हो सकता है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी इज डिफाइंड एज border area of biology which use both the technology and application of living organism and their component to develop, modify and produce useful product for human welfare। बायो ऑर्गेनिज्म का ऐसे प्रयोग करेंगे जैसे क्या होता है, ईस्ट है, ठीक है, जो ब्रेड है उस वो कैसे बनता है? कभी सोचा है तुम लोगों ने ब्रेड कैसे बनता है? तो एक फंजाई की हेल्प से ही तो हम लोग ब्रेड वगैरह बना पाते हैं। ठीक है, टोस्ट लाइक। तो उसमें क्या होता है, हम उसका एंजाइम यूज करते हैं, उस एंजाइम का यूज करके हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं, किसका? ब्रेड का, टोस्ट का। ठीक है, तो वो क्या है, वो भी तो एक बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट ही तो है। ह्यूमन वेलफेयर के लिए हम कुछ बेनिफिट कर रहे हैं, उस ह्यूमन वेलफेयर के लिए कुछ हम बेनिफिट कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज पर्पस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? क्या है बायोटेक्नोलॉजी का पर्पस? द पर्पस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज टू हेल्प ह्यूमन टू गेट fulfill the growing population and to get a better result with lesser effect and resources। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हो गया है इंडिया में, तो हर किसी को खाना प्रोवाइड होना, कुछ लोग तुमने देखोगे फुटपाथ वगैरह पे। तो क्या हो रहा है बायोटेक्नोलॉजी का? कुछ ऐसा प्रयोग करे बायोटेक्नोलॉजी का जिससे हम हर किसी को खाना दे सके। किससे? बाय यूजिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उससे क्या होगा, उससे हम प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे तो वो क्या होगा, वो बेटर रिजल्ट देगा। किसमें? लेस एफर्ट्स में और लेस रिसोर्सेज में। ठीक है, हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी खुद एक वास्ट एरिया है। ठीक है बच्चों, तो बायोटेक्नोलॉजी किस किस के साथ डील करता है? ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। एज पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम क्या लगाते हैं उन पे? हम स्टार लगाते हैं। माइक्रो लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मेडिएट प्रोसेस मेकिंग कर्ड, ब्रेड, वाइन, जो रेड वाइन वगैरह बनती है ना, जो दही भी बनती है, इवन जो तुम्हारी मम्मी की किचन में दही भी बन रही है ना, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही यूज हो रहा है टू मेकिंग दही, टू मेकिंग कर्ड। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लाइक टेस्ट ट्यूब बेबी। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो भी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, कुछ हार्मोन चेंजेस हो रहे हैं वुमन में। अब फर्टिलिटी जो प्रोसेस है वो भी लेस हो रही है, तो हम क्या करते हैं, लैब में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कर सकते हैं बाय हेल्पिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, सिंथेसिस एंड यूजिंग ऑफ ए जीन। अब जैसे कोविड आया था, याद है कोविड? भूले तो नहीं हो ना? हाँ, तो कोविड में भी तो हमने क्या किया था, उसका जीन स्टडी करके उसके अगेंस्ट वैक्सीन बनाई थी। तो किसकी हेल्प से बनाई थी? बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाई थी। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन कोविड की। ठीक है, कोई भी वैक्सीन हो, चिकन पॉक्स की हुई और लाइक
नोजिया की हुई या एक इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हुई, कोई भी वैक्सीन हुई, किसकी हेल्प से हम लोग प्रोड्यूस करते हैं? बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कोरिलेशन ऑफ डिफेक्टिव जीन थेरेपी, आजकल क्या हो रहा है, लोगों को बीमार भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, जो जीन है वो उनके एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं, फिर उस जीन को नॉकआउट करते हैं, मीन्स उस जीन को हम डिलीट ही कर देते हैं बॉडी से। तो वो भी किसकी हेल्प से करते हैं बच्चों? वो भी हम बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से करते हैं, ठीक है। प्रोड्यूस ऑफ हाई क्वालिटी क्रॉप इन ग्रेट क्वांटिटी विद मिनिमम रिसोर्सेज एंड वेस्टेज। अब बीटी कॉटन हुआ या जीएमओ हुआ, अभी हम उनके बारे में आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। वो भी सब क्या है, वो भी किसके साथ डील करते हैं? हम बायोटेक्नोलॉजी के साथ डील करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है? अगर किसी को कोई भी डाउट हो रिलेटिव इट्स एप्लीकेशन तो कमेंट में पूछना, ठीक है। अब इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस होता क्या है? तो आइसोलेशन ऑफ प्योर डीएनए, ठीक है, कटिंग ऑफ डीएनए। अब डीएनए की फुल फॉर्म तो पता होगी सब बच्चों को, सब मुझे कमेंट में बताएंगे डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। और सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, ठीक है। एजी क्या लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है, ये एग्रोज है। अभी मैं तुम लोगों को दिखाऊंगी, हम लोग जेल भी चलाते हैं लैब में, तो वो किस लिए चलाते हैं? डीएनए फ्रेगमेंट चेक करने के लिए चलाते हैं, ठीक है। कंफ्यूज ना हो भाई। ये जो है ये क्या है? ये एग्रोजेल है, ठीक है। इसकी हेल्प से हम डीएनए का जो ये बैंड है ना, ये देख रहे हो, लाइक डीएनए हुआ, आरएनए हुआ, वो हम इसमें चेक करते हैं कि जो हमने एनालिसिस किया है, जो हमने क्लोनिंग की है, वो हमारी सक्सेस है कि नहीं, ठीक है। ऐसा ही तो नहीं है कि मैंने ये वाला जीन लिया, इसका एम्प्लीफिकेशन कर लिया, इसको कट कर लिया। हर स्टेप पे वेरिफिकेशन बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम? डबल कंफर्मेशन करते हैं। उसके लिए हम जेल चला के देखते हैं, किस पर? एग्रोज यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एल्यूशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम जेल, ठीक है। अब हमने कट, ये हमारा क्या था, इसमें से हमने ये वाला जीन लिया भाई, ठीक है, ये वाला पार्ट, इसका हमने क्या किया? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या किया हमने? इसका एम्प्लीफिकेशन कर लिया। उसके बाद क्या किया हमने? सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट कर लिया, ठीक है। ये हमारे बैंड पे आ गए भैया, ठीक है। अब हमें ये वाला बैंड लेना था, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे? यहां से कट कर लेंगे, ठीक है। इल्यूशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम जेल, ये वाला स्टेप, ठीक है। इसको कट कर लिया, इसको हमने फिर से प्यूरिफाई किया, इसको हमने फिर क्या किया? प्यूरिफाई किया, ठीक है। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ डिजायरेबल डीएनए फ्रेगमेंट इनटू वेक्टर। अब हमारे पास ये जो ये जीन था वो आ गया, ठीक है। अब इसको हम डिजायरेबल वेक्टर में क्लोन करेंगे, ठीक है। चलो हम इसको वेक्टर को ब्लैक कलर से इंट्रोड्यूस करते हैं। ये हमारा वेक्टर हुआ, ठीक है। अब इसमें हमने जो हमारा डिजायरेबल डीएनए था फ्रेगमेंट, वो इसमें हमने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अभी बस ओनली समझ लो, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, डीप में मैं पढ़ाऊंगी तुम लोगों को। अभी बस ये समझो कि कोई जीन है, जीन का फ्रेगमेंट है, उसको हमने किसी वेक्टर में डाल दिया, ठीक है। कैसे डाला, क्यों डाला, वो सब हम अलग देखेंगे, ठीक है। और उस वेक्टर की एप्लीकेशन क्या, वो भी सब हम अलग देखेंगे, ठीक है। अब सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट। अब ऐसा तो नहीं है कि वेक्टर जो है वो सारी सेल्स ही, सारा जो भी वेक्टर में सेल्स है उसमें हमारा ही जीन गया हो जो डिजायरेबल जीन है, नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ फेक जीन भी होते हैं, जो कुछ वेक्टर के भी तो जीन होंगे, वो अपने आप एक्सप्रेस कर रहे होंगे, ठीक है, उसके तरह बिहेव कर रहे होंगे, हमने जो उसमें इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। उसके बाद उस कॉलोनी को हम
सिलेक्शन करेंगे, किसके थ्रू, बाय पीसीआर, कॉलोनी पीसीआर हुआ या डबल डाइजेशन के थ्रू किया, ठीक है। आप क्या करेंगे, ऑब्टेन जीन प्रोडक्ट। अब जो आया है हमारे वेक्टर में उसको हमने सिलेक्शन कर लिया कि ये वाला रेड है, यही वाला लेना है हमें, ठीक है। इस वाले जीन में क्या होता है, ये जीन बहुत अच्छा है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारे 12th में अच्छे मार्क्स आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, पढ़ना सबको ही पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम उसका जीन का जो भी आया उसका जीन प्रोडक्ट वो चेक करेंगे, ठीक है। क्लियर है बच्चों, इसमें कोई डाउट ओवरव्यू में? चलो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। क्या करेंगे, आइसोलेशन ऑफ प्योर डीएनए, ठीक है, कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेक्सिशन डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन मीन्स वही चाकू वाला ही, वही सही समझ रहे हो, कट करना, ठीक है। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, ठीक है। इल्यूशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम जेल, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ डिजायरेबल डीएनए फ्रेगमेंट इनटू वेक्टर, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट इनटू ए कॉम्बिनेंट होस्ट, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, कॉलोनीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट एंड ऑब्टेनिंग जीन प्रोडक्ट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ओवरव्यू भी, क्योंकि इसमें ये सारे स्टेप जो है वो खुद ही कवर कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट 12 की, ठीक है। तो हर एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अब जेनेटिक मटेरियल तो हम उसको कैसे आइसोलेशन करेंगे कि मैम जेनेटिक मटेरियल हम किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, हम यहाँ जल्दी जल्दी बताओ, किस किस को क्लियर हुआ जेनेटिक मटेरियल क्या है? लाइक ये क्या है जेनेटिक मटेरियल, और हम इनको क्या भी बोल सकते हैं, जीन, ठीक है। अब सेल, जो प्लांट सेल्स है वो भी अलग होती है, फंजाई सेल्स है वो भी अलग होती है, बैक्टीरियल सेल्स है वो भी अलग होती है, तो हर एक किसी का प्रोटोकॉल अलग अलग है आइसोलेशन का, ठीक है। अब इनकी सेल वाल भी अलग अलग होती है, ठीक है। अब इस प्लांट सेल में इसका मेन कंपोनेंट क्या है बच्चों, वो है सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज के लिए कौन सा एंजाइम नीडेड होता है, सेलुलोसिस, ठीक है। और ये किसकी इमेज है, प्लांट सेल की। क्लियर है बच्चों, प्लांट सेल क्या है, उसमें कौन सा सेल वॉल कंपोनेंट है और कौन सा एंजाइम होता है और उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। अब फंगस सेल क्या होती है, अगर किसी को स्ट्रक्चर याद नहीं है तो वो जाके 9th क्लास रिकॉल करे, ठीक है। तो फिर 12th में क्यों पढ़ रहे हो तुम लोग, इतना तो क्लियर होना चाहिए कि प्लांट सेल की जो स्ट्रक्चर है वो क्या है और बैक्टीरिया सेल का स्ट्रक्चर है वो क्या है। क्लियर है? अगर क्लियर ना हो तो 9th की आज ही नोटबुक खोल लेना। फंगस सेल, इसमें मेन कंपोनेंट सेल वॉल का क्या होता है, चिटिन, और चिटिनेज इसका एंजाइम और उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये, ठीक है बच्चों। अब बैक्टीरिया सेल्स है, ठीक है, इसमें ये इसका मेन कंपोनेंट क्या है, पेप्टोग्लाइकेन, और इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट एंजाइम है, लाइसोजाइम। और ये किसका स्ट्रक्चर है बच्चों, पैरामीशियम, वेरी गुड। अब जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो उस किस से बनी है, लिपिड बाइलेयर से, ठीक है। उसमें एंजाइम कौन सा रिक्वायर होता है, लाइपेज, किसके लिए, ब्रेक करने के लिए, ठीक है। और जो हमारा साइटोप्लाज्म है उसमें प्रोटीन होती है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, ठीक है। प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए प्रोटीएज, ठीक है। डीएनए को प्रोटीन में प्रोटीन को किससे ट्रीट करते हैं हम, ये से, डीएनए को चिलेट इथेनॉल से और आरएनए को आरएनए से, ठीक है। इतना क्लियर है बच्चों?
अब इसकी कटिंग क्या होती है, ठीक है। अब हम कटिंग वही डाइजेशन, रेक्शन डाइजेशन, ठीक है, वो किसके थ्रू करते हैं हम, रेक्शन एंजाइम के थ्रू। एंजाइम बहुत सारे होते हैं जो क्या ब्रेक करते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड ब्रेक द डीएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एंड ओनली, ठीक है। रेक्शन डाइजेशन दो टाइप के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। एक्सो, एंडो, एंडो और एक्सो, क्लियर है। अब देखो समझो, इसको क्या बोलते हैं, और मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या ब्रेक करती है, ये फॉस्फोडाइस्टर ब्रेक करती है, ठीक है। बॉन्ड एंड ब्रेक द डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम द मिडल पार्ट ऑफ इट, एंड, एंड का क्या है, मिडल पार्ट, ठीक है बच्चों। एक्सो बॉन्ड एंड ब्रेक द डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम द एंड ओनली, कि क्या ब्रेक कर रहा है, एंड, ठीक है। हमारा जो रेक्शन एंजाइम या कटिंग है वो किसके थ्रू होती है, वो रेक्शन एंजाइम के थ्रू होती है। उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं, ठीक है। रेक्शन डाइजेशन दो टाइप के होते हैं, एक्सोन्यूक्लिक और एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। एक्सो मीन्स जो एंड का ब्रेक करे, ठीक है। एंडो मीन्स जो मिडिल पार्ट को ब्रेक करे, ठीक है। ब्रेक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड ब्रेक द डीएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द मिडिल पार्ट ऑफ इट, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा डीएनए है, ठीक है, जो मिडिल पार्ट को ब्रेक करेगा, इस वाले पार्ट को। तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये हमारा डीएनए है, ठीक है। और ये एंड वाले पार्ट को ब्रेक करेगा, इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सो न्यूक्लियस, ठीक है। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस ये तुमसे आफ्टर ग्रेजुएशन में कुछ लोग जो बायोटेक करोगे उसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और 12th में तो आएगा ही आएगा, पक्का लिख के ले लो, 2 मार्क्स का तो जरूर ही आएगा, ठीक है। अब हमारा जो डीएनए था ये डबल हेलिक्स था, क्या हम इसको स्ट्रेट लाइन में लिख सकते हैं, ए से क्या बाइंड करेगा, टी, जी से सी, सो ऑन, ठीक है। तो वही सब यहाँ है, ठीक है। क्लियर है, किसी को कोई डाउट है, नहीं है तो चलो बढ़िया। रेक्शन एंजाइम कट एट ए स्पेसिफिक पार्ट और स्पेसिफिक पेंडरोमिक सीक्वेंस, इट फॉर्म identically stick and both the foreign and vector DNA, both vector and foreign DNA are cut by the same reaction enzyme so that they can attach to each other। ऐसा नहीं है कि इस फ्रेगमेंट को हम किसी और एंजाइम से काटे और इस फ्रेगमेंट को हम किसी और से, नहीं, सेम एंजाइम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो स्टिकी एंड्स बनाता है, ठीक है। क्लियर है बच्चों, ये हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। अब हमने रेक्शन एंजाइम दिए, लाइक एंजाइम के नाम भी होते हैं बच्चों, तो हर एक का अलग अलग फंक्शन होता है, हर एक का अलग अलग टेम्परेचर होता है जिस पर वो अपनी एक्टिविटी शो करेगा, और हर एक एंजाइम का अलग अलग टेम्परेचर भी होता है, तो उस टेम्परेचर पे वो अपनी एक्टिविटी बंद करेगा या उस पे एक्टिव होगा, ठीक है। क्लियर है। अब इसमें क्या है, जैसे ए टी टी, ठीक है, टी टी ए से क्या बाइंड कर रहा था बच्चों, टी, ए से टी, टी से ए, ठीक है। या हमने ये क्या बनाएगा, ये स्टिकी एंड बनाएगा, ठीक है। रिकॉग्नाइज सीक्वेंस फ्रॉम रेक्शन एंजाइम लाइक इको R1, ठीक है, दिख रहा है सबको, 5' to
3', ठीक है, और 3' to 5', ठीक है। ये कोई सीक्वेंस है, इसको हमने इको R1 से ट्रीट किया, ठीक है। अब ये क्या बनाएगा, स्टिकी एंड्स बना देगा, ठीक है, क्लियर है। पैलाड्रोमिक सीक्वेंस, द सीक्वेंस of nitrogen base which read the same for both the complementary strand of DNA when read from the same direction, ठीक है, क्लियर है। पैलाड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, ऐसा नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस जो which read the same from the both complementary strand of DNA when read from the same direction, ठीक है, इधर से पढ़ो या उधर से सेम है, क्लियर है। सेपरेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायरेबल डीएनए, ठीक है। मोस्ट यूज्ड एंड कॉमन टेक्नोलॉजी is gel electrophoresis. The gel is made of agarose. एग्रोस की भी परसेंटेज होती है, 1% बनाना है, 0.2% बनाना है, 0.5% बनाना है, ठीक है, ये इसकी परसेंटेज होती है, ठीक है। ये परसेंटेज कब वेरी करती है, जैसे डीएनए का सीक्वेंस है वो 1 किलो डाल्टन का है, सॉरी, जैसे डीएनए का जो सीक्वेंस है वो 1 किलो बेस पेयर का है, कितने किलो बेस पेयर का है वो, तो ये परसेंटेज तब वेरी करती है जैसे जैसे हमारा जो सीक्वेंस है, हमारा जो डीएनए का जो साइज है, उसकी जो लेंथ है, उसमें वेरी करता है, ठीक है। डाइयूज इथिलीडियम ब्रोमाइड, जिसको क्या भी बोलते हैं, ETBR, ठीक है, ये कैंसर कॉज होता है। अगर कोई बच्चा लैब में काम करेगा आफ्टर 12th या इंटर्नशिप वगैरह करेगा, तो जब भी ETBR यूज करे तो ग्लव्स पहन के प्रिकॉशन के साथ काम करे, ठीक है, ये क्योंकि कार्सिनोजेनिक है, ठीक है, कैंसर कॉज करता है। डन इन ए प्रेजेंसी ऑफ यूवी रेडिएशन, ऐसा तो है नहीं कि हम अपनी आंख से ही देख लेंगे कि जेल चला है कि नहीं चला है या फिर बैंड आया कि नहीं, नहीं, क्या चाहिए हमें, यूवी विजिबल लाइट चाहिए हमें उसके लिए, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम प्रिकॉशन लेंगे, हम जो है यूवी प्रोडक्टिव ग्लास या ग्लासेस लगा के देखेंगे, ठीक है। प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग डीएनए फ्रॉम जेल इज कॉल्ड इल्यूशन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ एग्रोज, distance traveled by is inversely proportional to the size of the DNA fragment, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। बोथ द डाई एंड यूवी रेडिएशन आर कार्सिनोजेनिक, सो प्रिकॉशन नीडेड टू बी टेकन, ठीक है, क्लियर है बच्चों, एग्रोज क्लियर है, ठीक है। कौन सी डाई यूज होती है, कौन सी लाइट में हम उसको देखते हैं, यूवी विजिबल लाइट में हम उसको देखते हैं, ठीक है। कौन सी डाई यूज होती है, ETBR, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, rDNA, ठीक है, यहां हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या बोलेंगे, rDNA, ठीक है। ये हमारा फॉरेन डीएनए है, ठीक है, ठीक है। सेम रिएक्शन एंजाइम कटिंग बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए एट स्पेसिफाइड पॉइंट, ठीक है। ये हमारा फॉरेन डीएनए है, ये हमारा वेक्टर है, ठीक है। इसको हमने सेम एंजाइम से स्पेशल पॉइंट पे हमने इसको कट किया, ठीक है। ये हमारा फॉरेन डीएनए है, ठीक है, और ये हमारा वेक्टर है, ठीक है। अब हमने इसको स्पेशल पॉइंट पे कट कर दिया, ठीक है, इतना क्लियर है, हमने इसको कट कर दिया, ठीक है। लाइगेज जॉइन फॉरेन डीएनए टू प्लाज्मिड, ठीक है। लाइगेज क्या है बच्चों, यहाँ लाइगेज क्या है, जल्दी जल्दी बोलो, लाइगेज क्या है, लाइगेज एंजाइम है, ठीक है। वो क्या करता है, ज्वाइनिंग का काम कर रहा है, किसको, फॉरेन, जो हमारा ये फॉरेन डीएनए है और वेक्टर है उसको जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है।
तो ये हमारा वेक्टर है जो इसमें क्या ऐड कर दिया हमने, किस अपना फॉरेन डीएनए ऐड कर दिया। ठीक है, किसकी हेल्प से बच्चों, हमने लाइगेज की हेल्प से वो ऐड कर दिया। क्लियर है, इतना क्लियर है, बहुत बेसिक लैंग्वेज में समझाया है। ठीक है, हमने हमारा जो फॉरेन डीएनए है और जो प्लाज्मिड है उसको एक स्पेसिफाइड एंजाइम से कट किया, लाइक EcoR1 कोई भी एंजाइम हो, ठीक है, उसको कट किया, फिर उसके बाद हमने लाइगेज एंजाइम की हेल्प से उसको जोड़ दिया, किसको, फॉरेन डीएनए को अपने प्लाज्मिड के साथ। अब यहाँ प्लाज्मिड कोई भी प्लाज्मिड हो सकता है, PBr32 हुआ और या फिर PBAD हुआ, ठीक है, या P ड्राइव वेक्टर हुआ। ठीक है, इतना क्लियर है। ओवरव्यू ऑफ द प्रोसेस फॉर आर डीएनए इज फॉर्म। ठीक है, अब हमारा क्या बन गया, फॉरेन डीएनए बन गया ये भैया। ठीक है, अब ये वेक्टर है और ये फॉरेन डीएनए है, इसको EcoR1 की हेल्प से हमने ऐड कर दिया, ये हमने कट किया था, तो क्या बने थे बच्चों, स्टिकी एंड्स बने थे। ठीक है, अब उसके बाद हमने उसको ऐड कर दिया, देखो देखो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया ना, ये rDNA। क्लियर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, देखो अब ये हमारा प्लाज्मिड था, ये हमारा बैक्टीरिया डीएनए है। ठीक है, ये हमारा क्या है, वेक्टर है। वेक्टर में क्या क्या होते हैं बच्चों, प्रमोटर होता है, इसमें प्राइम होते हैं ना, वो 5 प्राइम हुआ, इसमें रेक्सेस साइट्स हुई। ठीक है, ये यहाँ क्या ऐड होता है, हमारा rDNA। ठीक है, जिसको क्या भी बोल सकते हैं, इंसर्टेड डीएनए या फॉरेन डीएनए। ठीक है, और यहां हमारा 5 प्राइम है, यहां हमारा 3 प्राइम है। ठीक है बच्चों, और क्या है हमारा यहाँ प्रमोटर। ठीक है, यहां और क्या होता है प्लाज्मिड में, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन नहीं होगी तो कॉपी कैप से बनेगी। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी होनी चाहिए हमारे प्लाज्मिड में, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ओरी। ठीक है, अब इतना सारा काम तो कर रहे हैं हम, तो क्या और क्या होनी चाहिए उसमें, एंटीबायोटिक। ठीक है, क्लियर है बच्चों, उसमें क्या भी होनी चाहिए, उसमें एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस भी होना चाहिए, वो किसी स्पेशल बायोटिक एंटीबायोटिक के थ्रू। ठीक है, वरना क्या हो जाएगा, उसमें कुछ भी ग्रो हो सकता है भाई, फंगस ग्रो हो सकता है या ब्लैक फंगस ग्रो हो सकता है। ठीक है, और उसमें क्या होना चाहिए, उसमें सिलेक्शन या सुटेबल मार्कर भी होना चाहिए। ठीक है, ये सब किस में होना चाहिए, हमारे प्लाज्मिड में होना चाहिए। अब प्लाज्मिड की तुमसे कोई एप्लीकेशन पूछे तो क्या होगा, क्योंकि उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी होना चाहिए, उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी होना चाहिए, उसमें इंसर्ट डीएनए भी होना चाहिए, उसमें प्रमोटर भी होना चाहिए। ये सब क्या होने चाहिए, हमारे प्लाज्मिड वेक्टर में होने चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो वो प्लाज्मिड वेक्टर काम का नहीं है, यूज मत करना फिर उसको क्लोनिंग के लिए। ठीक है, the vector are usually smaller in size, so the introduction into the host body is faster। अगर जितना हमारा वेक्टर स्मॉल साइज में होगा वो उतनी ही फास्ट उसमें हमारा जो फॉरेन डी है उसमें इंट्रोड्यूस करेगा। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के क्या पॉइंट होने चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रेप्लिकेशन, कंट्रोल द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए। ठीक है, ये सब किस पे डिपेंड है, वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे डिपेंड है। ठीक है, सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, द साइट वेयर फॉरेन पार्टिकल या डीएनए इज इंट्रोड्यूस। क्लियर है इतना, किसी को कोई डाउट। अब इसका एग्जांपल है जैसे PBr32। ठीक है, और ये क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, ये सब क्या है, इसमें सिलेक्शन मार्कर है। ठीक है बच्चों, PBr32 नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड।
ठीक है। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, इंट्रोडक्शन टू होस्ट सेल एंड ग्रोइंग इनटू इन विट्रो। अगर ग्रोथ होगी तो ग्रो है, नहीं हुई तो नो ग्रो है, ठीक है। इसका प्लाज्मिड का जो नाम है PBR, P4, P हमेशा स्मॉल में लिखते हैं बच्चों, ठीक है, ठीक है। P4 प्लाज्मिड, B4 वॉलीवर, R4 रोटोरिंग, और 32 मीन्स ऑर्डर ऑफ सिंथेसाइज, जिस ऑर्डर में वो सिंथेसाइज हुआ है, ठीक है, उसका सीरियल नंबर है। एम्प्लीफिकेशन, अब हमने कट तो कर लिया है उसको, अपने फॉरेन डीएनए को, उसको इंसर्ट भी कर दिया है, तो रेप्लिकेट कैसे बनाए, उसकी कॉपीज कैसे बनाए, उसको ऐसा तो नहीं कि हर बार ही उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे, नहीं। हम क्या करते हैं बच्चों, एम्प्लीफिकेशन, ठीक है, वो किसकी हेल्प से करते हैं, वो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, क्या बोलते हैं बच्चों, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसको क्या भी बोलते हैं बच्चों, PCR, ठीक है। अब बहुत सारे PCR होते हैं, RT-PCR, कॉलोनी PCR, नेटिव PCR, नीसेंट PCR, ठीक है। हम नॉर्मल के बारे में पढ़ेंगे। इसको किसने डिस्कवर किया था, कार्ल मुनसिंग ने, ठीक है। इन विट्रो एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायरेबल डीएनए सीक्वेंस, ठीक है, इट डन एट हाई टेम्परेचर 90 to 100, so the thermal stable enzyme is needed। थर्मल स्टेबल एंजाइम चाहिए इसके लिए भी, तो वो कौन सा एंजाइम होता है, वो टैग पॉलीमरेज, किसने फाउंड, विच इज फाउंड इन थ्यूमस एक्वाटिक, ठीक है। अब हमारा भाई PCR है ये, ठीक है, हमारा ये क्या है, हमारा ये डीएनए सीक्वेंस है जो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। हम डबल क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारा डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स है, इसलिए 2 स्टैंड हमेशा, ठीक है। ये क्या है, सब न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ओरिजिनल डीएनए, ठीक है। ये सब क्या है, ये बच्चों डीएनए प्राइमर है, ठीक है। अब इस स्टैंड को हम ऐसे ऐड है भैया, अब इसको क्या करें, हम इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। किस पे ब्रेक करेंगे, कौन सा एंजाइम, एंजाइम वगैरह कुछ नहीं, इसमें हम टेम्परेचर यूज करेंगे। वो टेम्परेचर क्या है हमारा, 90 to 95 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हमने ये डीनेचर कर लिया अपना स्टैंड, ठीक है। ये है 5 प्राइम, ये है 3 प्राइम, ये है 3 प्राइम, ये हमारा 5 प्राइम, ठीक है। अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम इसको डी नेचर कर रहे हैं भैया, हम इसको ब्रेक कर रहे हैं, डीनेचरेशन, ठीक है, या डीनेचर, ठीक है, ठीक है, डीनेचरेशन, ठीक है। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे, अपने प्राइमर तो लिए हुए थे हमने, इसमें एनेलिंग करेंगे, ठीक है, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इस स्टेप को क्या बोलते हैं बच्चों, एनेलिंग। एनेलिंग किस टेम्परेचर पे होती है, ये वेरी करती है सीक्वेंस टू सीक्वेंस, ठीक है, यूजुअली वो 50 to 60 होती है, ठीक है। उसके बाद एनेलिंग हो गया, प्राइमर भी ऐड हो गए, एक्सटेंशन, ठीक है। अब हमारा नया फ्रेगमेंट बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्लियर है, किसी को कोई डाउट है यहां तक, टेंशन ना लो, एक बार और फिर समझा दूंगी, ठीक है। ये एक्सटेंशन कौन से टेम्परेचर होता है, ये 72 टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। क्लियर है, एक बार देख लो अच्छे से, मैं रेज करूंगी इसको। जो हमारा PCR है उसमें 3 प्रोसेस होती है, ठीक है। देखो, पहली प्रोसेस होती है
ये वाली कौन सी है बच्चों? डीनेचरेशन, जिसका टेम्परेचर कितना है 92 95 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद कौन सा टेम्परेचर यूज करते हैं हम, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम एनिलिंग बोलते हैं, जो हम यूजुअली 50 to 60 डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं, ठीक है। थर्ड इज एक्सट्रैक्शन, इसका टेम्परेचर कितना होता है बच्चों? 72 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर है? पीसीआर तुम्हारा कंप्लीट। पीसीआर को क्या बोलते हैं? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। इसमें कितने स्टेप होते हैं? इसमें 3 स्टेप होते हैं। कौन कौन से? डीनेचरेशन, एनिलिंग एंड एक्सट्रैक्शन, ठीक है। क्लियर है? चलो अब पीसीआर के एप्लीकेशन भी देख लेते हैं, ठीक है। ये बहुत ही नॉर्मली लोग यूज करते हैं अब, ठीक है। तुम्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको याद रखना। पीसीआर होता क्या है, उसके एप्लीकेशन क्या होता है और उसके स्टेप क्या होते हैं, ठीक है। पीसीआर के जो एप्लीकेशन है वो पीसीआर की जो एप्लीकेशन है वो किस में हेल्प करती है? डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिसीज, ठीक है। अब जेनेटिक डिसीज को हम ऐसे ही तो नहीं ट्रीट कर सकते या ऐसे ही देख सकते हैं बाय आइज, ठीक है। वो हम किस पे बात करते हैं? वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बेसिस पे हम लोग उस पर बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां सब बात आती है सीक्वेंस की, सीक्वेंस एनालाइज करना, वो सब, ठीक है। तो ये किस में हेल्प करता है? जेनेटिक डिजीज में डायग्नोसिस में हेल्प करता है। और क्या हेल्प करता है ये? डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शन डिजीज, ठीक है। और ये क्या करता है? फिंगरप्रिंटिंग में भी हेल्प करता है, ठीक है। डिटेक्शन ऑफ इन्फेक्शन इन द इन्वायरमेंट, ठीक है, वो भी हेल्प करता है। पर्सनलाइज मेडिसिन में भी वो हेल्प करता है, ठीक है। अब एक बात याद रखना बच्चों, ए सिंपल फॉर्मूला कैन बी फाउंड आउट द नंबर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम ईच पीसीआर, ठीक है। इसमें क्या है? टोटल नंबर ऑफ द डीएनए फॉर्म्ड टू एन, एन क्या है बच्चों? यहाँ पे जो एन है वो है 2 की पावर n। n क्या है? n है नंबर ऑफ साइकिल इन पीसीआर, ठीक है। क्लियर है? 2 की पावर n, n क्या है? नंबर ऑफ साइकिल इन पीसीआर, ठीक है। V and TR वेरिएबल नंबर tandem repeated, these are minimum satellite DNA, for example repetition of 30 to 80 base pair sequence to a size of 2 base pair which are formed repeatedly in a DNA which are unique to individual by matching the location of sequence parentally tested and foreign studies are डोमो, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, क्लियर बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। आई होप तुम लोग इसको अच्छे से पढ़ोगे। क्या बायोटेक्नोलॉजी होती है, उसकी एप्लीकेशन क्या क्या हमने इसमें टेक्निक्स यूज किए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।